बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, आज मुराद सईद ने एक ट्वीट किया है और उससे काफ़ी अंदाज़ा भी हो रहा है कि जब इमरान खान पेशावर में मौजूद थे और बनी गाला में रेड हुआ करता था, तो क्या वो इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ाने की गर्ज से वहां पर आते थे या फिर इनकाउंटर की गर्ज से वहां पर जाते थे? बड़े अहम सवालात जन्म ले रहे। एक तरफ फवाद चौधरी साहब कहा करते हैं कि अफगानिस्तान में इनके कत्ल का मंसूबा बनाया गया। दूसरी तरफ मुराद सईद ये कहते हैं कि जब रात के 3 बजे बनी गाला पर रेड होता है तो उसका मतलब सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं बल्कि कुछ और मकसद होता है, और वो मकसद क्या होता है वो मैं आगे जाके आपको डिटेल से बताऊंगा। दूसरी तरफ आज कल जो अहम चीजें चल रही है उसमें सबसे ज्यादा जो डिस्कस किया जा रहा है वो न्यूट्रल्स के रोल को डिस्कस किया जा रहा है। उसमें कुछ सहाफी है जो कि खुलकर उनको तनकीद का निशान, जो एक बादशाह, जो आजकल के ये न्यूट्रल्स है इनको लोग बादशाह आप समझ रहे हैं, और वो कहते हैं कि बादशाह कभी गलत फैसले कर ही नहीं सकते। तो इस हवाले से बड़ी अच्छी और अहम चीजें सामने आई है कि क्या ये जो इनकी टुवर्ड्स पीटीआई की तरफ जो रिलेशनशिप है ये पहले अच्छा था, बाद में ऐसा क्या हुआ कि इनके साथ तलखी आई, तलखियों के साथ इनको अब साइड लाइन पे कर दिया गया, और साइड लाइन करने के बाद अब इनको आइसोलेट कर दिया गया मुकम्मल तौर पर, यानी अकेला छोड़ दिया गया। एक तरफ पूरी बिल्डिंग उन्होंने खड़ी की, दूसरी तरफ एक छोटी सी दीवार है जो कि गिराने में लगे हुए, किसी तरीके से इनको गिरा दे, पीटीआई से मेरी मुराद है। तो ये क्यों कर रहे हैं? तीसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल रिजीम चेंज का जो एक सेमिनार था, उस सेमिनार में फवाद चौधरी ने जो बातें की वो बड़ी अहमियत के हामिल बातें हैं, और उन्होंने मजाक में तमाम इदारों की कानून से किए गए मजाक को बेनकाब कर दिया है। जिस तरीके से उन्होंने बातें की कि उस दिन रात को अदालतों में क्या हुआ था, अदालतों के बाद जिस तरीके से सिचुएशन बनी थी और बंद कमरों में किसने किन लोगों को पहुंचाया था, क्या इलेक्शन कमीशन की जो चीफ है वो ये कह सकते हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उनने वायलेट किया मगर कुछ ना कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर एहसान थे और इमरान खान उन तमाम तर मामलात पर हंस रहे थे। इन सब चीजों पर गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। आपने मेरे साथ रहना, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आगाज करते हैं इमरान खान की कत्ल के मंसूबे के हवाले से, और ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले 1 माह से डिस्कस भी किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने जब खुद ये कहा कि मुझे मारने की साजिश रचाई जा रही है, तो उस वक्त से लोगों ने इस चीज को सीरियस लेना शुरू किया और इनके खिलाफ जो इनके साथ जो सिक्योरिटी थी वो भी बढ़ा दी गई, और हुकूमत पाकिस्तान को फिर थोड़ा सा फील भी हुआ कि अब मामला फिर खराब हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि मैंने वीडियोज भी बनाए हैं। अब मैं आपको जरा माजी में लेके जाना चाहता हूँ, ज्यादा दूर नहीं, 1 महीना कबल जब इमरान खान पेशावर में मुकीम थे और वो बनी गाला से पेशावर मूव हुए थे, वहां पर चीफ मिनिस्टर हाउस में रहा करते थे। तो बनी गाला में यहाँ रात के 3 बजे पुलिस आई थी, अकॉर्डिंग टू मुराद सईद को मैं कोट कर रहा हूं उनकी ट्वीट को। तो वो क्या कहते हैं कि जब इमरान खान साहब जो हैं वो तो पेशावर में थे, बनी गाला में पुलिस आई, पुलिस का बुनियादी तौर पर काम है वो सिक्योरिटी फराम करना, और उस घर से आई थी। लेकिन बाद में हमें मालूम हुआ कि वो उस घर से नहीं आई थी, क्योंकि वो चाहते थे किस तरीके से हमारी तू में हो, हमारी आपस में कुछ तलखियां हो, गर्मा गर्म बहस हो, और उस बहस के दौरान कुछ भी हो सकता था। तो ये उनका बुनियादी तौर पर एजेंडा था, और उसी एजेंडे के लिए इनको बुलाया गया था। और जब बुलाया गया था तो तमाम मामला अफाम तफहीम से हाल हुए, वो दोबारा वापस चले गए और उस जगह का मुआयना किया कि हम किस तरीके से वहां पर एंटर हो सकते हैं और किस तरीके से इनको गिरफ्तार कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। बनी गाला का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया गया। अच्छा, ये मामला जब छप गए अब ये खुलकर सामने आ रहे हैं, माजी की चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीजें सामने आ रही है। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है फिर एक खबर आती है कि इमरान खान को मारने के लिए अफगानिस्तान से लोगों को हायर किया गया है, जिसे कोची का नाम दिया गया कि एक शख्सियत जो अफगानिस्तान में कोची नाम एक कबीला है, वहां के कुछ लोग हैं, उनमें से किसी को मुंतखब किया गया और इनको टारगेट दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है कि इमरान खान को मारने की इस तरीके से साजिश की जा रही है और उनको किसी भी तरीके से सफायसी से मिटाया जा सकता है?
बुनियादी तौर पर दो चीजें आप माजी में भी देखते होंगे, जब भी कभी अमेरिका के खिलाफ इस किस्म की मुजाहमत आपको देखने को मिलती है तो उसे सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। अमेरिका की ये पॉलिसी भी रही है और ये इस तरह के से बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमारे सामने हैं, इवन पाकिस्तान में भी है, कि जब भी कभी किसी भी शख्सियत से, इवन वो सिंगल शख्सियत ही क्यों ना हो, अगर उनसे वो खतरा महसूस करते हो, ये खतरा उनको ये खतरा नहीं कि हमें शिकस्त देंगे या जो भी करेंगे, उनको सिर्फ ये खतरा है कि यार इनके पर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे तो फिर ये हमारे ऊपर आएंगे। अब जब पाकिस्तान अपनी खुददारी की जाने बढ़ रहा था तो उन्हें वो पर दोबारा काटने शुरू कर दिए। और दोबारा किस तरीके से वो काटते, अपने लोगों को साथ मिलाते। यहां पर लोग, चूंकि अब तो अगर मैं सिर्फ नहीं कह रहा, यहां पर एक बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसमें से बहुत सारे इदारे भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल है, अपने भी शामिल है, पराये भी शामिल है, सारे लोग इसमें शामिल थे। अब जब ये लोग शामिल थे तो इसमें बुनियादी तौर पर लोग ये अब समझते हैं। अब आते हैं जब कल के सेमिनार में फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की। फवाद चौधरी साहब ने उस वक्त जब यहां पर समाज चल रही थी, स्पीकर ने रूलिंग देकर प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली तोड़ दी थी। फिर उसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में जब चले गए और सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई तो आखिरी दिनों में फैसले हो रहे थे। चूंकि वहां पर मैं भी मौजूद था और हमें जब ये खबर मिली कि चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया है, तो ये सब सहाफियों का ये अंदाजा भी था, ये प्रेडिक्शन भी थी कि अब शायद इलेक्शन की तरफ या पब्लिक की तरफ मामला चले जाए। और उस वक्त जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए थे वो भी यही थे कि किसी भी पार्टी को मेरे ख्याल में इलेक्शन से घबराना नहीं चाहिए, पब्लिक में जाने के लिए किसी पार्टी के मतलब उनसे कोई खतरा महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी, आप आते हैं इक़्तिदार में आवाम की वजह से, तो किसी को खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। जब ये बातें हुई तो सारे लोग वहां पर जितने मौजूद थे उनका ये कहना था कि नए इंतखाबात की तरफ मामला बढ़ सकते हैं। और जब चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया तो मेरे तो 100% ये यकीन था कि अब शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मान जाएगी और दीगर पार्टीज भी तस्लीम करेगी। मगर चूंकि जब फिर वहां रिमार्क्स में जब दोबारा समाज शुरू हुई और वहां पर यह खबर आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो कह रहे हैं कि हम 7 महीने तक इंतखाबात नहीं करवा सकते, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि 3 महीने में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी वक्त इलेक्शन कॉल किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन को तैयार होना चाहिए। अच्छा, वो भी एक व्यू पॉइंट था, लेकिन उससे भी मजे का खेज चीज जो फवाद चौधरी ने बताया कि जब हम वहां पर सबसे पहले पहुंचे, हमने अदालत का दरवाजा खोला, लेकिन पहले से वो लोग मौजूद थे। वो किसने भिजवाए गए थे? जिस पर इमरान खान भी हंसने लगे और कहने लगे कि जो भिजवाते हैं वो फिर कभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबको मालूम है कि क्या होता रहा। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की कानून के साथ की गई। पाकिस्तान की कानून उस वक्त तो ये कहा गया कि कानून की जो है सिविल सुप्रीमेसी जिंदाबाद और ये चीजें वहां पर नारे लगे। जो नून लीग की हिमायत याफ्ता सहाफती टोला जो था वो बड़े खुश भी थे कि जमहूरियत की जीत हो गई। हालांकि सब कुछ मालूम था कि ये जमहूरियत की जीत किसने करवाई और किसके कहने पर करवाई और किस तरीके से करवाई, वो सब मालूम था कि ये तमाम चीजें किसके कहने पर हो रही, वरना मामला कुछ डिफरेंट होते अगर उनका इंटरफेरेंस ना होता, तो अगर फैसले वहां से ना आते तो। इसके अलावा आज की जो आसिफ अली जरदारी साहब की वालदा के हवाले से जो खबर है उनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। और चूंकि वालदा हर इंसान के लिए बस एक वालदा होती है जिनसे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, चाहे वो जरदारी की हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे किसी की भी हो। तो हम उनके लिए दुआगो हैं और रब्बी ज़ुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करे। शुक्रिया।